ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, बहुत बहुत भाग्यशाली जिन्होंने हिम्मत का कदम उठाया है आने के लिए, तो शिव भोला भगवान उन पर बहुत राजी होता है और राजी होके क्या देता है, उनकी सारी चिंता हर लेता है, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है, अर्थात उनकी सब समस्याएं हल कर देता है और उनका सारा अभाव, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है और राजा बना के, पढ़ा के, राजा बना के नई दुनिया में ले जाता है। इतने सब काम सिर्फ सुनने मात्र से कर देता है, क्योंकि और हमारे बस का कुछ रहा नहीं था, कुछ करने लायक रहे ही नहीं थे, टूट लिए थे। अपने मुंह से कहने लगे हम तो कुछ करने लायक रहे नहीं। और टूटे क्यों? इन विकारों के कारण, लोभ मोह के कारण, और जिनसे मोह किया उन्होंने तोड़ दिया। यानी अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। अब शिव भगवान कहता कोई काम का नहीं, सिर्फ मैं हूँ काम का, इसलिए माँ में कम, मेरी शरण हो जाओ और किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद में हमने संसार में चक्कर लगाया, कितने जन्म लिए। बाबा ने चक्कर का ज्ञान दे दिया, 21 जन्म बढ़िया बढ़िया और 63 जन्म दुखी धक्के खाने के। अब वो सब करके हमने देख लिया, गिरते गिरते और ही गिरते चले गए और भगवान से आस रखी, उसके लिए मंदिर बनाए, मूर्ति बनाई, पूजा की, तीर्थ पे गए, व्रत किए, त्योहार बनाए, वो भी मनाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी आपने सबसे बड़ा त्योहार मना लिया कि मना रहे हो? क्या कहेंगे? मना लिया कि मना रहे हो? मना रहे हो, क्योंकि मना लिया कौन कहेंगे? जो भक्त, क्योंकि भक्तों का 2-4 दिन का, एक दिन का त्योहार हो, और वो भी नकल, असल नहीं मनाते, वो नकल मनाते, प्राप्ति कुछ नहीं। और हम ब्राह्मणों का दोनों त्योहारों का अंतर समझ में आना चाहिए। भक्तों का तो व्यर्थ का हुआ, और हम भी भगत थे, हम भी मनाते रहे कितने जन्म। इसमें पता चला असल का, तो इससे पहले तो नकल कोई ढो रहे थे। दिवाली क्या थी? दीप जला लिए, गोवर्धन बना लिया गोबर का, ये सब कर लिया।
गिफ्ट दे दिया, दिए चाश लिए, थोड़ा हलवा बना के खा लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब शिव भगवान आके नकल की असल बतावे, और बतावे असल से फायदा होगा। यानी इब असल मनाण कार फायदा ठाण का वक़्त है। तो हम भी पिछले साल भी समझाया था, आप में से कितने थे कितने नहीं थे ये तो मालूम नहीं, बाकी समझाया था असल। लेकिन उस असल को ग्रहण किसने कितना किया तो उसका फायदा उसको जरूर मिला होगा, खाली तो जा नहीं सकते। जैसे पहला था, पहला के चीज़ाओ है तेरस में धनतेरस, तो उसमें दो चीज़ बताई, एक तो लक्ष्मी का पूजन और धन्वंतरी। धन्वंतरी का क्या करना था, कुछ नहीं करा, भाई एक वैद्य था इतना मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं, एक शब्द आवा है पीछे सुना, धनवान किसने कमांगे, जो साहूकार हो जिसका धन हो। बलवान किसने कमांगे, जिसमें बल हो। इन्हीं शब्दों को बाबा या हमने त्योहारों में अलग अलग रूप दे दिया। अब धनवंत किसने कमांगे, धनवान का ही पर्यायवाची धनवंत हो गया। धनवंतरी का री हटा दो तो धनवंत होया। जैसे बलवान की जगह बलवंत कह दे तो कोई फर्क तो को नहीं। गोरख की जगह गोपाल कह दे तो कोई फर्क तो को नहीं। तो असल में धनवंत जो सबसे साहूकार है, लेकिन धन भी कई प्रकार का है। रुपये पीछा नहीं धन थोड़ी कमाएंगे, प्रॉपर्टी है वह धन को नहीं। पीछे घने हो जाए तो प्रॉपर्टी बनावांगे, वो धन का ही रूप हो गया। इसी प्रकार गहने हैं, वो भी धन है। इसी प्रकार और आगे बढ़ो, सम्मान है, इज्जत हुआ धन को नहीं। घना साहूकार हो जाओ, एमएलए एमपी क्यों उठे है, धन खर्च करके न मान प्राप्त करना चाहो, तो सम्मान है, यो भी धन है। तो धन के अनेक रूप हैं, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यानी असली धन, संपूर्ण धन किसने कहेंगे, जब आदमी संतुष्ट हो जाए। नहीं तो लाभ हो जाएगा, लोभ और बढ़ जाएगा। किसी धंधे में लाभ होने लग गया और बढ़ा लो उसने, लाभ से लोभ बढ़ता चला जाएगा। इब जो कर कितने आदमी भागदौड़ में है धन में, किसी ने पूछ लो भाई कद थमेगा, कितने हो जाए जब बतेरे। बेरा अगले दिन ना बेरा, किसी ने यू पूछा है कोई नहीं। देन यू कहा भाई भगवान आ रहा है और उसमें बहुत फायदा है। फिर भी न्यू कहेगा न्यू कर लूँ हूँ, पाछे देखूंगा। रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर ले हैं। हरियु ज्ञान सुना पाछे भी कर ले, चाला तो ये
और जबकि बेरा है रिटायरमेंट के बाद आदमी की हालत कितनी रह जाए है, संगरण का ब्योंत रह जाए उसका। सोचो, रिटायरमेंट के बाद किसी ने बढ़िया सफारी सुपूरी सूट समाया, भाइयों का नहीं करूं क्योंकि ये हो रहे रिटायर, वह पहले डेढ़ ढीले हो जाए, केवल इतने बड़े हो जाए फिर आदमी से कुड़न लग जाए। शुरू में कोई दिन तो बढ़ेगा जब तो फैले है, और पाछे रिटायरमेंट के बाद वो पतला होने लग जाए बीड़ा, वो पहले डे लत्ते को नहीं फिट बैठे, और वो भी फिर पेंशन भी मिले, और कोई सोचे नहीं, धन की दौड़ के सिवा और उसने दिखता ही कुछ नहीं। आजकल एक बहन जी आई, अपनी एक कन्या है सरस्वती, कल आई मिलन आई, मैंने पूछ लिया, मैं कहा भाई थारी सेवा क्यों कर चल रही है? बोला दादाजी सेवा के चल रही है, हमारी तो चेहरे महीने सेवा चल है। की बात हुई? मगर इलाका तो ये है, इसे है, हमारी तो सारा साल चल है। बोला हमारी न्यू है, इब बाड़ी आ गई ना चुगाई पर, एक नहीं आवा सुनन, बाड़ी में बड़े रहेंगे, इब धान कटे हैं, दाना में बढ़ गए, कोई कौन सुनना ना आवे, फिर कदे बुआरा जा, कदे गेवा का जा, कदे यू, इसमें लगे रहे। तो मेरे सवाल आया कि मैं भी पूछूं भाई, इन में लगा रहना चाहिए, और भगवान आ रहा उसका कि मैं नहीं करा। इसका मतलब या कपास और लामणी ये भगवान तो ज्यादा कीमती हो गए। अब पाछे देखेंगे भगवान ने तो नो कहे तो न देखेंगे। पाछे देखेंगे तो नहीं, हमने यूं कर लेंगे। तो यह बढ़िया बात हुई। अब किस्त बूंदी मेरे ख्याल में क्या हो उसका, जो सब तो घना काम का घना फायदा करे, सारा डाल का करे, और उसने न्यू को हम पाछे देखेंगे, पहले बाड़ी चुग लिया, पहले यू कर लिया, वो कर लिया। तो अड़े विचार करने की बात है, क्या करना चाहिए फिर? बाड़ी की टाल कर दें, क्योंकि वह भी बहुत महंगी है, वो उनको काट ले जाए, बोझ भर ले जाए तो भी घने रुपये की वजह। धान है वही, वो भी काटने झाड़ने हैं, या भी फसल कई दिन की है, मेहनत कर रखी, तो इसने छोड़ जा, भगवान का चिपट जावा, क्या करा? क्योंकि कई कहूँ कहेंगे भैया या छोरी 10 साल की होगी, 5-4 साल में या बयान जोगी हो जाएगी, इसने ब्याह पाछे देखेंगे, वह छोरी अड़गी भगवान आगे फिर। इसे जो बहाने हैं या ऊँ दिखण में तो जरूरी लागे, भाई कपास ने क्यों कर छोड़ जा, दाना ने क्यों कर छोड़ जा, बुआरा क्यों कर छोड़ जा, वाणी क्यों कर छोड़ जा, दिखण में तो नहीं लागे, भाई बिल्कुल सही तर्क है। तो पहले ये कर लिया, फिर देखेंगे भगवान का क्या बिगड़ा है। तो यह सही है बात, तो क्या करना चाहिए? देखो इस बारे में बाबा ने मेरे को अनुभव करवाया।
खेती करी, कुछ साल खेती करी मैंने भी। बानगढ़ से कलंगड़ बदली हुई मेरी और गांव में रहना करया। तो या कविता की माँ ने बोली भैंस दूँगी। मैं कहा दुखी हो जाएगी, भैंस का ब्याह तो नहीं है अपना, मैं सर्विस करूँ तो मन भी जोड़ेगी फिर इसमें। ना बोला भैंस लूँगी, बालका न दूध पियाऊँगी। तो भैंस ले ली। थोड़ी बहुत खेती थी, वो हमारे चाचा थे, वो बाया कर दे कि मैं दे देंदे। हम तो कदे, मैं तो कदे गया नहीं खेत में। फिर वो चारे खातिर हो गया, भैंस ले ली तो चारे का हो गया कि हमारे गेहूँ इतने हुए थे, हमारी तूड़ी दो। उन गैल कसम कसा, उन बोले तूड़ी तो अगले साल देंगे, गैलड़ी तो वो आ गई। फिर रोला पैदा हो के वो फिर ने बोली ना इब अपनी आप बोआंगे। चलो ये मानना हाथ ना बोले। तो मन ने जब खेती करनी पड़ी, कोई साधन मेरे पास है ना ट्रैक्टर ले सके, छोटी 1 किला पर के ले ना को औजार। भूल में सब न गया। बानगढ़ में योग लगाते लगाते मैं गांव के 90% आदमियों ने भूल गया। जो घने पक्के याद थे वह याद रह गए थे, वह बूढ़े टेरे हुए पाए, वह किसी काम के नहीं। कुंबा गया रूस, तो एक खेती भी बाबा ने अनुभव करवाना था। और क्या खेती थी, बुआ लेंदे किसी पगेल पड़ा के न, तो मान लिया लामणी आ गई, तो हम बालक भी गेले जाते, हम भी दोनों। लेकिन हमने क्या करा, मान लिया हमारी 4 बजे की क्लास है, 3 बजे हम बंद कर दिया। मकाई बंद कर दो, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। घर चलेंगे इतना घंटा सारा लग जाएगा, दूर खेता। हम 3 बजे बंद कर देंगे। पड़ोसी उड़ोसी देख दे, वो आए थे ये लामणी करने, ये तो गए। सबकी नज़र हमारा ऊपर रहे। अब ये खेती करें, ध्यान क्यों करेंगे? कुंबा सहयोग करे को नहीं, क्यों कह दी थी रोड़ा होया, जब हमारा डोला नहीं चढ़ जाएगा, हमारी देड़ नहीं चढ़ जाएगा, या आ गई थी नौबत। तो उनके डोला चढ़ना नहीं, बातचीत सहयोग में लेके था, ना देड़ ही चढ़नी थी। तो हम तो 1 घंटा पहला उसने क्लोज करके घर आन दे, भाई क्लास नहीं छूटनी चाहिए। 2 दिन का 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन क्लास नहीं छोड़ा। हमने 1 दिन भी छोड़ी भी नहीं। तो न्यू बैलेंस बनाओ, क्योंकि भगवान की उपेक्षा करना, जिस खातिर इतने जन्म हमने बाट देखी के खड़दू करया, अरे और फिर खेती के खुए है, करो वह भी, लेकिन बैलेंस के साथ करो। क्लास क्यों छूटे? दूसरा कोई मर जा, यूँ कहेंगे यू बंद कर दो, क्लास बंद कर दो। क्यों कर दे भाई? बना है नहीं, हम रोटी खानी बंद कर दो न, और कि मैं काम बंद को नहीं कर दे, यूं फालतू लगा है। तो मैंने बैलेंस बनाया रखा, क्लास मिस नहीं करी 1 दिन भी। तो इसका इलाज यूँ है, यूँ बैलेंस रखो, टाल नहीं करो। टाल करी और भगवान नाराज होया।
होगा कि ना? वो न्यू को मैं आया ही न खातिर, ये अपने अपने बिजी है अपने धंधे में। समझ में आई? एक दिन भी जिसने क्लास मिस कर दी, समझो उसने भगवान का अपमान कर दिया। जब वो एक दिन की भी मुरली टाल नहीं करता, तारीख है, कोई तारीख इसी आई है कि आज तो भूल गया होगा भगवान, क्या और किसी काम लाग गया होगा? है कोई सी? और उसने तो सारे संसार की चिंता है। यूं कहो है ये सारे मेरे बच्चे हैं, कहो है न, और इन सब का उद्धार करने आया हूं मैं। कितना बड़ा कुंबा है उसका। मारा तो ये 2-4 के हैं, वो भी न कट्टू से। तो यू बैलेंस बनाओ, किसका किसा ये काम हो, अपना बैलेंस बनाओ।